स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 11th स्टूडेंट्स का मैथ्स का आज मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 10th में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, अब उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा और एडवांस कॉन्सेप्ट्स के साथ। और इसमें हम पहले करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसमें आप समझेंगे कि एंगल को मेज़र करने के दो मेथड, डिग्री एंड रेडियन, राइट। और किस तरह से डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट करते हैं वो सब सीखेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि एंगल्स को मेज़र करने के दो यूनिट होती हैं, डिग्री एंड रेडियन। जैसे आप लेंथ मेज़र करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इसी तरह से एंगल्स को मेज़र करने के दो यूनिट हैं, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री आप पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, राइट। रेडियन नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, समझिए क्या रिलेशन होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, राइट। अब आप समझो आगे। अब अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, ध्यान से समझना। 1 डिग्री जब 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180, राइट। देन x डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन। आया समझ में? जब 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180, ओके। एंड देन x डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन, राइट। दूसरा समझो। अब अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, जब पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 180 अपॉन पाई। आया समझ में? ठीक। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, एंड एक्स रेडियन इक्वल टू इंटू एक्स कर देंगे 180 अपॉन पाई इंटू एक्स रेडियन, राइट। अब आप समझो ध्यान से कि आपको कन्वर्ट एक्स डिग्री को कन्वर्ट करना है, मतलब आपको रेडियन में आंसर निकालना है, तो आपका पाई ऊपर आएगा, ठीक है। और आपको अगर डिग्री में आंसर निकालना है तो 180 डिग्री ऊपर आएगा। आपको रेडियन में चाहिए तो पाई न्यूमरेटर में आएगा, अगर डिग्री में चाहिए तो 180 न्यूमरेटर में आएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और डिग्री की और स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 डैश लगाते हैं, दैट इज मिनट। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, डबल डैश है, इट मीन्स इट इज सेकेंड, ओके। आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिग्री में गिवन है और रेडियन में चेंज करना है। देखेंगे ध्यान से, मैं फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। 25 डिग्री, अब समझो डिग्री को रेडियन में चेंज करना। रेडियन में क्या चीज न्यूमरेटर में आएगी, पाई, ठीक है ना। तो पाई अपॉन 180 इंटू 25 रेडियन, ओके, ठीक। आगे समझो। जितना कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए। 5 से कट हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और कुछ कट हो रहा है, कट कर दीजिए। अदरवाइज दिस इज द आंसर। आंसर इज 5 अपॉन 36 पाई रेडियन, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। मैं 2 पार्ट बताऊंगी, बाकी पार्ट आप मैप करेंगे। एक नेगेटिव वैल्यू के साथ है तो उसको भी समझो। -47 डिग्री 30 मिनट। अब आप समझो, हमने डिग्री को रेडियन में तो कन्वर्ट करना सीख लिया, बट हमने मिनट को रेडियन में नहीं आता हमें, तो क्या करेंगे, मिनट को पहले डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे? 30 मिनट मीन्स हाफ डिग्री, ये समझ में आ रहा है? या दूसरी तरह से समझे, इट इज इक्वल टू -47 डिग्री, और अगर 30 मिनट को भी डिग्री में चेंज करेंगे तो 30 अपॉन 60 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने इसको डिग्री में चेंज कर दिया, ठीक। तो कितना हो गया ये, -47, और ये कट करेंगे तो कितना, 30 अपॉन 6, कितना हो गया, हाफ हो गया ना, ठीक।
तो ये हाफ को हम क्या लिखेंगे, 0.5 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक, अब इस डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो -47.5, ठीक, डिग्री में चेंज करने, रेडियन में चेंज करने, तो पाई इंटू 1/80, पाई इंटू पाई अपॉन 180, राइट। सॉल्व कर लो जितना सॉल्व हो सकता है। पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिया और सिंप्लीफाई करेंगे। आंसर आपका नेगेटिव है तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए किस किस से कट हो रहा है। 5 से कट करूँ, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, देन 5 5 जा 25, फिर 5 से कट हो रहा है, राइट। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, देन 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो सॉल्व होके ये आया 19 अपॉन 36, 6 2 जा 12, 1 क्या 3 2 जा 6, 72 पाई रेडियन। आया समझ में? ओके, अब इसी तरह से आप बाकी के पार्ट्स करेंगे, ठीक। बाकी दोनों और सिंपल है, 240 डिग्री, 520 डिग्री, ओके। तो 25 डिग्री को कैसे करा हमने, फिर से समझ लेते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, ठीक। और इसी तरह से नेगेटिव में है और अगर मिनट में है तो पहले उसको डिग्री में चेंज करिए, राइट। डिग्री में चेंज करा, अपॉन 60 कर दिया, ओके। और डिग्री में चेंज करने के बाद पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दी, यही करता आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अब आपको डिग्री में आंसर लाना है। मैं 2 पार्ट बता रही हूँ, एक नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले सेकंड पार्ट लेते हैं, -4 रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई, ठीक है, और इनटू -4, अब ये हो कितना डिग्री, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन 7 और 7 ऊपर चला जाएगा, -4, ठीक। कट करो, देखो क्या क्या कट होता है, 2 2 जा 4, 11 टाइम्स, ठीक। मल्टीप्लाई कर -2520 अपॉन 11 डिग्री, राइट। अब आप देखो ध्यान से, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, 2520 को आप 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22, 32, 11 2 जा 22, 10, 100, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1, ठीक। अब आगे समझना, ये तो पूरा आया डिग्री, और 1 अपॉन, जैसे आप सब क्या लिखोगे, 229 डिग्री, ठीक है, एंड 1 अपॉन 11, इसको इट इज 1 अपॉन 11 डिग्री, ठीक है। अब आगे समझो, अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे, -229 डिग्री प्लस 1 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट। आई बात समझ में? हमने क्या करा, जो फ्रैक्शन पार्ट था उसको मिनट में चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 60। अब आगे देखो, अब 60 को 11 से डिवाइड करा, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, तो कितना आया, -229 डिग्री, ठीक है, 5 मिनट, ओके। और दिस इज 5 अपॉन 11, ठीक। अब आगे समझेंगे। अब इस मिनट को फिर से मैं और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ, कैसे करेंगे, 5 अपॉन 11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट इन सेकेंड, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, 8 0 11, 7 जा 77, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो कितना आया आंसर आपका फाइनली,
योर आंसर है -229 डिग्री, राइट, 5 मिनट एंड 27 सेकेंड अप्रॉक्स। ओके, आई बात समझ में? किस तरह से हमने किया है इसे, फिर से एक बार समझ लीजिए। क्या करा हमने, 4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना था, तो हमने 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन आप आगे लगा सकते हैं, ठीक। 180π की वैल्यू होती है 22/7। अगर आपके पास पाई नहीं है, जैसे आप देखो लास्ट के 2 पार्ट में तो पाई गिवन है, तो आपको पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको पाई नहीं गिवन है तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी पड़ेगी, राइट। तो वैल्यू पुट करी, अब देखो ध्यान से -2520/11 डिग्री आया, ठीक। अब इसको फ्रैक्शन में है तो हम इसको और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 11 से डिवाइड किया था तो आया माइनस का 229 होल और रिमाइंडर बचा था 1, तो 1/11 डिग्री, राइट, जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब 1/11 डिग्री को हमने मिनट में चेंज करा इनटू 60 मिनट, फिर उसको 60 को 11 से डिवाइड करा तो 5 मिनट होल 5/11 आया। 5/11 मिनट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करा इनटू 60 कर दिया एंड यू गेट द आंसर। और लास्ट में सेकंड में अप्रॉक्स वैल्यू लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब आप इसी तरह से 11/16 को कन्वर्ट कर सकते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। अब मैं एक पार्ट पाई वाला बता रही हूँ जिसमें आपको पाई गिवन है 5π/3। थर्ड पार्ट देखिए, 5π/3, वेरी सिंपल। डिग्री में चेंज करना है तो ऊपर डिग्री आएगी, पहले 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 5π/3, बहुत सिंपल है। पाई से पाई कैंसिल करा, 3 6 18 60, 6 5 30, 300 डिग्री। डिग्री के लिए हम सिंबल लगाते हैं ऊपर 0 छोटा सा, ठीक है, हो गया सर। नेक्स्ट देखिए, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? 1 second में ये कितना रिवॉल्व करेगा, कितना रेडियन रिवॉल्व करेगा? अब समझना ध्यान से, 360 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं 1 मिनट में, ठीक है। आप पहले ये देखो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट कितना है, 360, ठीक है। अब आप 1 सेकेंड में पूछा है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 360/60, ये कितने आ गए, 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब आप समझो, मतलब टोटल 6 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कितना रेडियन, कितना एंगल बनेगा। अब आप बताओ, एंगल टर्न्स इन 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में एक पूरा राउंड करने में कितना एंगल रोटेट होता है, कितना एंगल बनता है, ये पूरा, ठीक है ना, कितना एंगल होता है। अगर हम रेडियन की बात करें तो 2π 360 होता है, ठीक है, आप समझो 2π या कहें 360 डिग्री, एक ही बात है। पाई इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। सिंस हमसे रेडियन में आंसर पूछा है तो हमने इसको 2π लिख दिया, ओके। अब इन 1 रिवॉल्यूशन 2π है, सो एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 6 × 2π, दैट इज 12π रेडियन, क्योंकि आपसे आंसर रेडियन में पूछा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री में पूछा है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। अब थोड़ा सा मैं 10th में ले जाती हूँ आपको याद है, आपने 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करा था और उसमें लेंथ ऑफ आर्क
को याद है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या लिखते थे? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। याद आया? यूज करते थे टेंथ में। अगर मैं इसको 2 से कट कर दूं, 2 बन जा और ये 180, तो फॉर्मूला बन गया क्या? पाई अपॉन 180 थीटा आर। ठीक, यहाँ पर आज जो आप थीटा पुट करते थे कौन से इसमें करते थे? डिग्री में। ठीक है, डिग्री को रेडियन में चेंज करते तो पाई अपॉन 180 लिखते हैं। ठीक है, अब समझना ध्यान से, अगर आपको डिग्री में निकालना है तो आप लगाओ L इक्वल टू पाई अपॉन 180 थीटा आर। ठीक है, यहाँ पर थीटा किस में है? डिग्री में। ठीक है, लेकिन अगर थीटा रेडियन में है या रेडियन में निकालना है आपको, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा आर। क्यों? क्योंकि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूरी वैल्यू, ये एंगल आपका बन गया रेडियन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे डिग्री में पूछा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो L इक्वल टू कितना है? 22। L इक्वल टू पाई अपॉन 180 थीटा आर। राइट, पाई की आगे पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 180 इंटू थीटा। राइट, और आर की वैल्यू हमें गिवन है 100। सॉल्व कर देते हैं। थीटा इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ गई? 126 अपॉन 10 डिग्री, दैट इज 12.6 डिग्री। आया समझ में? ओके, सो अगर आपको डिग्री में पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर एंगल आपको रेडियन में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे L इक्वल टू थीटा आर। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। जब भी आपको डायमीटर गिवन हो, आप वहां से रेडियस निकालिए 40 अपॉन 2, दैट इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब आप समझना, पहले मैं सर्किल बनाती हूँ। ठीक, इसमें आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है कितनी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये एंगल कितना हो गया? दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक, अगर मैं इस पॉइंट को ए लूँ, ये पॉइंट बी हो, तो एज OA equal to OB equal to AB, this implies OAB is equilateral triangle, right? So angle O equal to 60 degree. ठीक, अब आगे देखो, रेडियस पता है, एंगल पता चल गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 आपको गिवन थी, उससे हमने ये एंगल निकाला। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर। ये माइनर आर, इसकी लेंथ निकालिए, लेट इट इज L। L की वैल्यू क्या है? थीटा अपॉन 180। डिग्री में गिवन है ना हमें, एंगल डिग्री में है तो हम डिग्री वाला फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा अपॉन 180 पाई इंटू आर। राइट, वैल्यू पुट करते हैं, 60 अपॉन 180, पाई इज 22 अपॉन 7, आर इज 20। ठीक, 6 3 जा, राइट, और सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व हो रहा है 440 अपॉन 21 सेंटीमीटर। राइट, हम इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं आगे चाहे तो। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ subtend angle 60 and 75 at the center, find the ratio of their radii। अब समझना,
दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, L1 इक्वल टू L2, राइट। अब देखो आगे एंगल चेंज है, θ1 कितना गिवन है 60 डिग्री एंड θ2 इज 75 डिग्री, और हमसे दोनों के रेडियस का रेशियो पूछा है, तो L1 कितना होगा θ/180 पाई इंटू R1, θ1 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। हेयर θ2/180 पाई इंटू R2, पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कैंसिल, θ1 60 इंटू R1, θ2 is 75 into R2. You have to calculate the ratio of their radius. So R1 upon R2 equal to 75 upon 60. ठीक, कट कर दीजिए। So R1 ratio R2 equal to 5:4. Very simple, right? Next देखिए 7. Find the angle in radian. अब रेडियन में एंगल निकालना है। आगे when a pendulum swings, if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length of arc given है। मैं एक पार्ट बता रही हूँ, कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट लेते हैं। L हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। पेंडुलम की लेंथ गिवन है 75। अब समझो ये पेंडुलम है, ये इस पॉइंट से फिक्स है, ठीक है, ये इस तरह से रोटेट, इस तरह से स्विंग करेगा, राइट। तो अब अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या बन गया, रेडियस बन गया, ठीक है ना। जो पेंडुलम के लिए ये जो पार्ट आया ये सेक्टर आया, राइट। जो पेंडुलम की लेंथ होगी दैट इज रेडियस। सो आर इज हाउ मच 75 सेंटीमीटर। हमसे एंगल रेडियन में पूछा है तो L इक्वल टू θr लगाएंगे। थीटा किसमें होगा, रेडियन में आएगा। अगर डिग्री में है तो थीटा की कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, L इक्वल टू θ/180 पाई इंटू r, राइट। तो L इज 21, θr इज 75, सो थीटा इक्वल टू 21/75 रेडियन। ओके, अब आप इसके बाकी के क्वेश्चंस करिए, जो भी पार्ट्स करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।